ठीक है, बस आप लोग पहले ही बुक खोल के देख रहे थे इसलिए हमने आपसे पूछा ही नहीं। नहीं, आप लोग पीछे, अभय और ईशु, पता नहीं मुझे ऐसा लगा। चलिए आज एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, 2 ही पूछना था, है ना। अभ्यासः हो गया। ऐसे बीच बीच में पूछते जाएंगे कि आपने पाठ कितने अच्छे से समझा है। पूछने का नहीं, घर में पढ़ने के लिए मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि घर में जाके यही पढ़ो। मेरा मतलब है जितने समय तक हमने पढ़ाया उनके जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, उनका आप याद रखिए। बस उनसे रिलेटेड हम प्रश्न पूछ लेते हैं, 1-2 जन्म पूछ लेंगे, कहाँ हुआ, कब हुआ, और उनका नाम, उनके गुरु का नाम यदि है, माता पिता का नाम। बस यही। आपने पाठ कितने अच्छे से सुना, बस हमारी जो है जानकारी यहीं तक रहती है कि आपने कितने अच्छे से समझा है। ठीक है, चलिए। दयानंदः कस्मिन् प्रदेशे अभवत्? एक पदेन। तो गुजरात को संस्कृत में गुर्जर, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुर्जर। प्रदेशे, प्रदेशे मतलब प्रदेश में, तो गुर्जर प्रदेशे हो गया। दूसरा प्रश्न है दयानंदः कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत? जो है दयानंद ने किससे जो है बहुत प्रकार के शास्त्र आदि विद्या अध्ययन किए? किससे किए थे? स्वामी बिरजानंदात। स्वामी बिरजानंद ऋषि उनके गुरु थे। और संन्यास किससे लिए थे? स्वामी पूर्णानंद की प्रज्ञानंद? अब 2 बात, तो पूर्णानंद, तो बिरजानंदात, यहाँ बिरजानंदात, पंचमी लगा दीजिए, बिरजानंदात। ये तो उनके गुरु थे ना, संन्यास वाले अलग थे, पूर्णानंद थे। महर्षि जो है, फिर है महर्षि कस्य स्थापनाम कृतवान? किसकी स्थापना किया? आर्य समाजस्य। आर्य समाज की स्थापना किया। अगला प्रश्न है दयानंदः कयोः उन्नत्यै भारतीय संस्कृतेः प्रचारम अकरोत्? किसकी उन्नति के लिए, ठीक है, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? 2 चीज है, कयोः आया है, कयोः द्विवचन है। कयोः कहाँ आता है? रामयोः बालकयोः, द्विवचन में है। 2 चीजें होंगी, वो 2 चीजें क्या हैं? तो एक तो है देश, और इसी में है समाजयोः, यानी देश और समाज, इसीलिए 2 हो गए। देश समाजयोः 2 चीजें हैं, इसमें द्विवचन है। दयानंदस्य चरितम केसाम कृते अनुकरणीयम अस्ति? दयानंद का जो चरित्र है किसके लिए अनुकरणीय है? तो हम सभी के लिए, भारतीयों के लिए, मानवों के लिए। तो इसको आप भारतीय नाम कर लीजिए, है ना, हम सभी भारतीयों के लिए। ये हो गया एक पदेन, मिटा रहे हैं। अब आ जाइए पूर्ण वाक्यन। इसी को एक वाक्यन भी कहते हैं। चलिए, दयानंदः जन्म नाम किम? उत्तर में मूल शंकर। अगर इसी प्रश्न को एक पदेन पूछ ले तो क्या लिखोगे? मूल शंकर। अब एक पदेन है तो पूरा सेंटेंस, हाँ, तो क्या करोगे? दयानंदस्य, जन्म नाम
मूल शंकरः आसीत। आसीत मतलब होता है था। था का विलोम क्या होता है? था का विलोम है, और अस्ति मतलब है। संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्धः। खा लिखिए, किस नाम से प्रसिद्ध हो गए थे? दयानंद सरस्वती। केन नामना की जगह पर दयानंद सरस्वती इति, बाकी पूरा उत्तर हो जाएगा। तो संन्यास ग्रहणानंतरम, संन्यास ग्रहणानंतरम कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। संन्यास ग्रहण अनंतरम महर्षि दयानंद सरस्वती इति। इति मतलब होता है इस प्रकार, नामना प्रसिद्धम। यही है, यह प्रसिद्धा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। महर्षि केशाम उद्धाराय सदैव प्रायतत, सदैव प्रयासरत रहे, किसके उद्धार के लिए? तो कौन कौन था? बालिकाएं थी, ठीक है, और अबला थी, है ना। विधवा, अबला और गवा, तीन चीजें थी, तीन थे। महर्षि विधवा, अबला, गवाम च, है ना। दयानंद केशाम, सदैव प्रायतत। सदैव में कौन सी संधि है? ईशु, पता है? अगला क्वेश्चन, दयानंद केशाम प्रचारम अकरोत्। सदैव में वृद्धि संधि है, सदाधन एव। दयानंद ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, आधा ना भी कर सकते हैं। दयानंद चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। ठीक है, अकरोत् मतलब किया, प्रचार किया, किसका? जो चिरोपेक्षित वेदानाम, वेद जो बहुत समय से अपेक्षित दृष्टि से देखे जा रहे थे, अपेक्षित हो गए थे, सॉरी उपेक्षित हो गए थे, है ना। फिर है दयानंद कस्य मूर्तिरासीत्। सत्य, धैर्य, ब्रह्मचर्यस्य, तीन चीजें हो जाएंगी, यही लिख लीजिए। दयानंद सत्य, धैर्य, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, धैर्य, ब्रह्म
चर्यस्य मूर्तिरासीत्। ऐसा लग रहा है कि इसमें संधि है, संधि निकल जाएगी, बताइए। ऐसा लग रहा है संधि है, आसीत तो है, जो इधर बचा वो शब्द है मूर्तिधन आसीत, ठीक है, मूर्तिधन आसीत। देख लो संधि का कैसे अनुमान भी लगा के हम निकालते हैं। रुक जाओ, गलत हो जाएगा। मूर्तिधन आसीत, अगर हम केवल इतना सोचते हैं तो इधर ई है और इधर आ है तो या हो जाएगा, यानी मूर्ति बस नहीं होगा, कुछ और होगा, अब विसर्ग हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। यण नहीं होगा मतलब विसर्ग संधि है इसमें, मूर्ति ही, और उसी विसर्ग का रा हो जाता है। ये विसर्ग संधि में पिछले में बताए थे, इस बार भी विसर्ग संधि बता देंगे थोड़ा अच्छे से, है ना। हमको अंदाजा लगाना है कि मूर्ति बस लिखेंगे तो यण हो जाएगी, फिर या भी आ जाएगा, मतलब मूर्ति बस नहीं है, कुछ न कुछ उसमें और है, ये अंदाजा लगवाना था मेरा मतलब, ठीक है। और जब वो आ जाएगा तो विसर्ग पढ़ा देंगे तो रा कहाँ पे आता है, सा कहाँ पे आता है, वो सब आ जाएगा। आगे देखिए, महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात क्या हो गए, उन्होंने पूर्णानंद सरस्वती से अचानक क्या किया, संन्यास ले लिया। अचानक से ही उन्होंने जो है संन्यास ले लिया, तो संन्यासम गृहणात, पहले का हो जाएगा संन्यासम गृहणात, दूसरे का दयानंदः मानवान उद्धर्तुम कार्य क्षेत्रे समागतः, दूसरा हो जाएगा अविद्यांधकारात, इसमें भी दीर्घ संधि है, देख लो, अविद्याधन अंधकारात है कि नहीं है। अविद्या मतलब होता है अज्ञान, अंधकार मतलब होता है अंधेरा। का हो जाता है संन्यासम गृहणात, खा का हो जाएगा अविद्या नकारात, तीसरा हो जाएगा जनाः प्रत्यागच्छेयुः इति महर्षेः संदेशः, किधर लौटे, वेदों की ओर, है ना। तो वेद का शब्द क्या है इसमें, वेदान, वेदों की ओर लौटने का नाम का संदेश दिया था, नारा। फिर है दयानंदः सोढ़वापि कर्तव्य विमुखः न जाता, बहुत सारे कष्ट सहकर भी नहीं गए, क्या, दुखानि, दुख, दुख सहकर कर भी, है ना। फिर है अंत में एक ही बचा है महर्षि यशः शरीरेण, यश रूपी शरीर से महर्षि आज भी जीवित हैं, बाकी तो नहीं है, शरीर नहीं है, मगर यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। अगला है, इसको आप आराम से मिलाइए, दयानंदस्य नाम, दयानंदस्य जन्म, सॉरी, तो कब हुआ, 1824 ईस्वी है, क्योंकि 83 में तो मौत हुई, तो जन्म का ही ईयर होगा। महर्षिणा प्रकाशिता, वैदिक ज्योति योग पद्धति, क्या होगा, रुकना अभी थोड़ा सा, हाँ, विशेषता, ठीक है। वो महर्षिणा प्रकाशिता वैदिक ज्योति,
फिर है प्रथमम स्वातंत्र भावना दयानंदेन जागरिता। बता रहे योग पद्धति में जो है उन्होंने सब कुछ पढ़ा था, मगर योग पद्धति को विशेष रूप से पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये क्या है ना, दयानंद विशेषतः अशिक्षत, जो विशेष शिक्षा थी उन्होंने क्या लिया था, योग पद्धति में। और बचा है एक महर्षि पाखंडोन्मूलय संपूर्ण देशे बभ्राम, पाखंड के उन्मूलन के लिए संपूर्ण राष्ट्र में घूमे। चलिए आमना देख लीजिए। कथम अहम अमरो भवेयम इति महर्षि चिंतयामास। हम लोग कैसे अमर हैं ऐसा महर्षि सोचते थे। हाँ, हम लोग अमर नहीं हैं। कथम का मतलब कैसे, वही है, अर्थात हम लोग अमर नहीं है ऐसा वो सोचते थे, है ना। कब सोचे थे, जब उनके पिताजी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आम 83-18 ईस्वीये वर्षे महर्षि दिवंगतः। क्या आम है कि ना है? अरे कुछ नहीं है, सब सही है, उसमें केवल ना जोड़ दिया है इसलिए गलत हो गया है। अगर ये लिखता कि 83-18 ईस्वीये वर्षे महर्षे दिवंगतः तो आम हो जाता। हाँ, मगर इसमें ना लिखा है नहीं मरे, जबकि सच है कि उसी सन में जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो ना हो गया है इसीलिए ना। महर्षे ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, बिल्कुल आम ख्याति प्राप्त है। दयानंद सामाजिक कुप्रथानाम निवारणम कृतवान, सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण किया था, बिल्कुल किया था, आम। महर्षि सदृशाः महात्मनः वंद्याः न भवन्ति, मतलब महर्षि के समान जो लोग होते हैं वो जो है वंदनीय नहीं होते हैं। सही है कि गलत है? वो कह रही सही है, इतना अच्छा काम किए हैं तो वंदनीय न है। ये कह रहा है ऐसे काम करने वाले लोग वंदनीय नहीं होते हैं, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ ठीक है, सही नहीं है का मतलब गलत है, सही नहीं है का मतलब ही गलत होता है। सही कह रही है वो। महर्षे मूल शब्द अब विभक्ति और वचन लिखना है, ठीक है। मूल शब्द विभक्ति और वचन, महर्षे लिखा है। मूल शब्द होता है महर्षि, इकारांत है, ठीक है। अब बनता कहाँ है, पंचमी में भी बन जाता है और षष्ठी में भी बन जाता है। वचन, एक वचन, कोड में लिख रहे हैं हम, ठीक है। खा, अगला पद क्या है, पढ़ो जल्दी से। नर्मदा तीरे, नर्मदा तीर। विभक्ति बताओ। राम में, रामे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, एक वचन। चलो दूसरा देखो, फिर क्या है, गवाम, गो शब्द है, गवाम, गायों में, गायों की। षष्ठी बहुवचन, फिर देखो कुछ शब्द होते हैं रूप में, कुछ है होते हैं जिनमें नाम की जगह पर षष्ठी बहुवचन में आम दिखता है ना, और आम और नाम के अलावा कुछ नहीं दिखता है षष्ठी बहुवचन में। सर्वेशाम, अब देखो आ गया सर्व शब्द, इसमें भी आम आया है, मतलब षष्ठी वही है बहुवचन।
अंगा अब क्या है? सत्यस्य, सत्य। बाकी लिख लोगे हैं? ये षष्ठी एक वचन। समझ में आ रहा है? महात्मानः। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। नकारांत शब्द होता है ये, आत्मन, महात्मन, ठीक है। नाम, नाम भी होता है, मूल शब्द नामन होता है, नकारांत है। तो कुछ शब्द नकारांत होते हैं जो ऐसे दिखते हैं कि मूल शब्द महात्मा होता है ना, मगर ऐसा नहीं है। संस्कृत में इनका मूल शब्द क्या है? महात्मन। अब हो जाएगा महात्मानः, द्वितीया, ठीक है, और एक वचन, महात्मानः, महात्मन प्रथमा, बहुवचन, प्रथमा ही होगा। फिर है जनेषु, कर लोगे? कौन नहीं कर पाएगा? जनेषु कौन नहीं कर पाएगा? सब कर लेंगे। सु है, सप्तमी है, बहुवचन है, ठीक है। मूल शब्द क्या हो जाएगा? जन। जन मतलब जन, जन मतलब लोग। अरे बघेली में तो जन को बोला ही जाता है, हैं? इतने जन हमारे घर में। हाँ, जन का मतलब इतने लोग हैं। बघेली में तो जन का भरपूर प्रयोग होता है। बाकी षष्ठी लिख ही देते हैं क्योंकि वीडियो वाले फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। षष्ठी, सॉरी, सप्तमी, बहुवचन। अब है धातु लकार वचन। धातु लकार वचन। पहला है अभवत। देखिए, आ वाली धातुएं तो आप हमेशा याद रखिए भूतकाल। हिंदी में भूत और उन्हीं को काल में, संस्कृत में लंग। शरारत मत करो, सीधे कंसंट्रेट करो। धातु हो जाएगी भू। लकार पहचानना बहुत आसान, जिनके शुरू में आ लगा हो वह लंग लकार हो जाता है, अर्थात भूतकाल। अभवत एक वचन। इसी तरह अकरोत भी है, कोई बदलाव नहीं है। मतलब क्री धातु कर दो, बाकी चीजें सेम, ठीक है। फिर है अशिक्षत। अब देखो इसमें हलंत नहीं लगा है। हलंत और हलंत ना होने में थोड़ा सा ही फर्क है, इसलिए चेंज हो जाएगा। शिक्ष धातु हो जाती है और लंग लकार ये सेम है, मगर यहां पे हो जाएगा बहुवचन। अगर कोई कहे पुरुष, तो ये वाले प्रथम पुरुष के थे और ये मध्यम पुरुष का बहुवचन बनता है बिना हलंत का। रूप जब धातु का देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर है गच्छ। धातु होती है गम, या उसी को गच्छ भी कहते हैं। फिर है गच्छ मतलब जाओ, हो जाएगा लोट लकार और वचन एक वचन। फिर है आसीत। अस धातु सेम चीज है,
आ लगा है, लंग लकार और एक वचन। फिर क्या है, आगच्छेयुः। अब इसमें क्या है, गम धातु इसमें भी है, बस आ उपसर्ग लगा है, बड़ा आ का उपसर्ग लगा है, बाकी धातु गम ही है। ठीक है, इसको उपसर्ग कहते हैं, ऐसा लिख भी सकते हो, बाकी धातु गम ही है। युह लगा है, मतलब युह वाले जो रूप होते हैं वो पठेत पठेताम पठेयुः। अगर पठ का विधि लिंग याद करवाया था मैं, एक एक सभी रूप याद करवाए थे, तो पठेत पठेताम पठेयुः, युह वाले विधि लिंग लकार के आते हैं, विधि लिंग। और इसमें युह क्या है, मतलब बहुवचन, पठेत पठेताम पठेयुः। अब है प्रत्यय और धातु अलग अलग करना है। चलिए, इधर धातु इधर प्रत्यय। पहली धातु है कृतवान, धातु हो जाती है क्री। ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा तवतु। आप का नहीं पढ़ पा रहे हो, तब कैसे पढ़ लोगे, तवतु। का नहीं पढ़ने में आ रहा है तो का को साइलेंट कर दो, तवतु प्रत्यय। ठीक है, फिर है गतः, गम धातु, ता ता का बोल पा रहे हो, ठीक है, ता नहीं ता। ठीक है, ये खा हो गया। फिर है प्रणम्य, प्रा उपसर्ग लगा है। ठीक है, धातु कहोगे तो नम, नम मतलब होता है झुकना। ठीक है, नम का मतलब झुकना। अब बाकी प्रा उपसर्ग लगा है, लास्ट में या आया है, कौन सा प्रत्यय, फोकस किया था, ल्यप। अगर लास्ट में या है और उपसर्ग लगा है तो ल्यप प्रत्यय। फिर है उद्धर्तुम, धातु हो जाएगी ह्री। ह्री मतलब होता है हरण करना। ठीक है, ह्री का हर हो जाता है। और उत उपसर्ग लगा है, इसमें उत उपसर्ग लगा है, जो गोले में है उपसर्ग है, धातु को हम गोले में नहीं किए हैं। और तुमुन प्रत्यय, तुमुन का केवल तुम बचता है, तुमुन का तुम बचता है। री का हर हो जाता है। री का अर किस संधि से होता है, री का अर, ए ओ अर, किस संधि में, गुण। तो इस ह्री के री का गुणादेश हो जाता है, तो ह्री का हर बन जाता है, उत लग जाता है, सब मिला के उद्धर्तुम बन जाता है। फिर है विचरण, वी उपसर्ग लगा है, रच है क्या कि चर है, चरण है ना, चर। अगर रच होता विरचन, रचना करना, चर घूमना, भ्रमण करना। ठीक है, तो चर और विचरण, अन, सत्र प्रत्यय। ठीक है, सत्र में अन बचता है। अगर इनमें लिखोगे तो इसमें ता और, ठीक है, इसमें ता बनता है, इसमें या बनता है, इसमें तुम बचता है। अगर नोट करना है इसमें अन। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस प्रत्यय में लास्ट में क्या बचता है, या अगर ये लगा है तो ये होगा, या अन दिख रहा है तो सत्री प्रत्यय,
लास्ट में तुम दिख रहा है तो तुमुन, लास्ट में या दिख रहा है उपसर्ग के साथ तो ल्या, लास्ट में तह दिख रहा है तो क्ता, और क्तवत में वैसे तो आन कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से सामान्य पहचान है। दत्वा में कत्वा में जानते ही हो तो आप, ठीक है। अब संधि कर लीजिए। तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे में फील है क्या गौरव? और मैच करते जाना, कहीं गलत तो नहीं है। चिरोपेक्षिता संधि किया हुआ है, चिरधन उपेक्षिता। उपेक्षित मतलब होता है तिरस्कृत, जिनकी जो है सम्मान न मिले। पितृव्योपि, संधि विच्छेद। पितृव्यः धन आपि, संधि का नाम हम बताए थे कि पूर्व रूप संधि इसमें प्रोसेस में आती है। पहले पितृव्यः के इस विसर्ग का ओ होगा, नेक्स्ट प्रोसेस अगले स्टेप में ये बनता है पितृव्यो, फिर आपी, ठीक है। यहां पे नियम लगा विसर्ग संधि का, अब नियम लगा पूर्व रूप का। अब शब्द बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में पितृव्योपि, प्रोडक्ट यहां पे बनेगा। ऐसा शब्द था पितृव्यः धन अपि, सूत्र लगा विसर्ग संधि का, बना पितृव्यो धन अपि। अब यहां पे सूत्र लग गया पूर्व रूप का, तो अब यहां क्या बन गया? पितृव्यो। तो सबसे शुरुआत कहां से हुई? इसलिए विसर्ग संधि। अगर पहले ही पितृव्यो धन होता तो यहां पे डायरेक्ट पूर्व रूप संधि हम लिख सकते थे। फिर है सदैव, सदा, ऐव मत करना, एव होता है, वृद्धि स्वर संधि। फिर है प्रत्याधन आगच्छेयु, ऐसे ऐसे करोगे। अब देखो कितनी बार संधि है। पहले होता है प्रति उपसर्ग, पढ़े हो, प्रतिधन एक प्रत्येक, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिधन सत, तो प्रति उपसर्ग है, फिर एक उपसर्ग और है आ, बड़ा आ भी उपसर्ग है। अब इतना जब मिलेगा तो बन जाएगा प्रत्यय, इसको मत लिखना। जब इतना जुड़ता है तो प्रत्यय बन जाता है, इसलिए प्रतिधन आ। अब जो है प्रतिधन आगच्छेयु, सॉरी अब सही है, प्रतिधन आगच्छेयु, इसमें भी उपसर्ग ये लगा है आ। अगर आ नहीं होता तो गच्छेयु बस रहता, मगर एक उपसर्ग, यानी इस शब्द में दो दो उपसर्ग थे, प्रति भी था और आ था। इसमें बन जाएगा याण। नेक्स्ट मूर्तिराशित, बता चुका था। मूर्ति, मूर्ति धन आसीत। हम मूर्ति धन आसीत कर सकते थे, मगर थोड़ा सा गलत हो जाता, विसर्ग है, ठीक है, नहीं तो यण बन जाएगा। फिर ध्यान रखना, जब भी किसी का विच्छेद करना तो बस ध्यान रखना कि
जो विच्छेद कर रहे हैं क्या वह खरा उतर रहा है? अगर तुम सही पाए तब सही करना, नहीं तो सोच लेना कि गलत जा रहे हैं। फिर है महर्षिणास्माकम। हाँ, यही सही है। महर्षिणा और अस्माकम, दीर्घ संधि है, सही है, सरल है। और यहां अगर कहा जाता कि महर्षि में कौन सी संधि है, अगर है, नहीं पूछा नहीं है। महर्षि में गुण संधि है, महाधन ऋषि, ठीक है। महर्षिणा में विभक्ति बता सकता है कोई? अरे सॉरी, विभक्ति में पूछ रहा हूँ, संधि नहीं पूछ रहा हूँ। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति महर्षिणा शब्द में। ऐसा कहाँ है जहां अणा पढ़ते हो? दो ही जगह पढ़ते हो मेरा अंदाजा है। एक तो रामायण पढ़ते हो और एक रामायण पढ़ते हो, ठीक है, यही ना है। पंचमी तो होगा नहीं। अब षष्ठी पढ़ने में उसके बाद माँ भी लगता है, मगर तृतीया में माँ नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे रामायण पढ़ते हो, अब रामेणा नहीं है, ये बात अलग है, तो पुल्लिंग में छोटा आ रहता है, स्त्रीलिंग में बड़ा आ भी आ जाता है। तो यानी एक अंदाजा लगाओगे तो ये तृतीया में ही बैठेगा, षष्ठी में बैठता नहीं, क्योंकि उसके साथ माँ भी लगा होता है। तो हम रूपों का अंदाजा लगा लगा के पहचान सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी संधि लिख लिए, दीर्घ स्वर। कल अगला पाठ पढ़ेंगे सुभाषितानि। सु मतलब होता है सुंदर, भाषितानि मतलब होता है वचनानि, वचनानि कथनानि, सुंदर विचार, सुंदर कथन, या जिसको सुविचार कहते हो। तो अच्छे अच्छे विचार कल पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे विचारों के साथ, है ना। चलो।